कितना हुकूमत का कोशिश है कि मुसलमान का बच्चा ये हराम से बच जाए, ये शराब से निशा से दूर रहे, लेकिन क्यों कि हमारे ईमान इतना कमजोर हो गया, जिस ईमान ने हमें अल्लाह के हुक्म पर खड़ा नहीं कर रहे, अल्लाह की नाफरमानी से हमको नहीं बचा सकते। तो इसीलिए दोस्तों इसी ईमान के पीछे मेहनत हो, ताकि मेहनत करते करते हमारा ईमान भी जैसा कि सहाबा किराम में कि ईमान मजबूत और ताकत रहता है, वो ताकत पैदा हो जाए। तीसरा, हर ईमान वालों के लिए दोस्तों जरूरी है कि अपने ईमान पर खात्मा हो। ईमान पर गया तो उसका कोई परेशानी नहीं है, और बगैर ईमान के आखिरत में गया तो उसका कोई सहारा नहीं है। मरते ही आखिरत की सारे अज़ाब शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों शैतान का आखिर दम तक बंदा पर कोशिश होगा कि कैसे इसको क्या करे, एक बेईमान बनाए, इनके ईमान को लूट ले। इसीलिए दोस्तों जो वाक़या है, हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल बहुत बड़े शख्सियत उम्मत के इमाम अहले सुन्नत जिसका लक़ब है, जिन्होंने अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, हक़ के लिए कितना बड़ा कुर्बानी दिया, सीरत की किताबें भरा हुआ है। इनका इंतकाल हो रहा है, शागिर्द है, बेटा है करीब, इन्होंने उनको तलकीन किया ला इलाहा इल्लल्लाह। इन्होंने जवाब में फरमाया इल्लल्लाह, अभी नहीं। सब घबरा गए, खत्म। जिस शख्स ने अपना जिंदगी को अल्लाह के लिए कुर्बान कर दिया, इतने जिल्लत उठाई और इतने तकलीफ बर्दाश्त की, और अब ईमान की बात, ईमान के साथ आखिरत में जाना, और इस वक्त इन्होंने कहा कि अल्लाह अभी नहीं, तो किस वक्त के लिए कलमा। इतने में फिर उन्होंने दो आँख खोल दिया, उनका लहरा पड़ गया मौत का। अभी आँख खोला, फिर बेहोशी तारी था, बेहोशी न गया। तो फरमाया फौरन कि अब बजान, हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, आपने फरमाया अभी नहीं, क्या मतलब, क्या हुआ? बोले तुमने भी सुन लिया? बोले हाँ। बोले शैतान लाइन मेरे पास आया और ये कह रहा है कि आए अहमद, आपको तो मुझसे नजात मिल गया। मैंने कहा कि नहीं, तुझसे मैं अभी तक इत्मीनान नहीं हो, नजात मुझे नहीं मिला, क्योंकि मेरे हल्क़ुम में अभी तक जान है। जब कलमा के साथ, ईमान के साथ हल्क़म से ईमान गुजर करके चले जाए, तो फिर तुझसे मैं अमान में हूँ, इत्मीनान में हूँ। अल्लाह वालों की ऐसा फिक्र था। तो दोस्तों हमें वो फिक्र भी आज मौकूफ़ है। अरे क्या मौत आ जाए तो ऐसा मर जाएंगे, मसला ऐसा नहीं। दोस्तों मौत तो ऐसा सख्त है कि एक साथ 100 तलवार एक आदमी में लगाए, आदमी पर चला दे तो उनको जितना तकलीफ, इससे भी ज्यादा। जिंदा बकरे की चमड़ा को उतार दिया जाए, इससे भी ज्यादा तकलीफ। लेकिन ईमान वालों को, जिन्होंने जिंदगी अपना ईमान पर गुजारी और ईमान की तकाजा पर अपने जिंदगी को उठाया, तो दोस्तों उसका तो मौत ऐसा आसान होगा जैसा कि आटा के अंदर से बाल को निकालना, आराम से इस दुनिया से हंसता हुआ चले जाएगा, जैसा कि हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु हो गया। तो दोस्तों अल्लाह जल्ला शानुहु अम्मा नवालुहु ने, अल्लाह अपने फजल से, करम से, ना हमारा कोई ऐसा अल्लाह के ऊपर हमारा हक या हम पर ऐसा आया ने या हम ऐसे कि लाए, फिर भी अल्लाह जल्ला शानुहु अम्मा नवालुहु ने अपना करम से हमें वो ईमान की मेहनत अता फरमाया। जिस मेहनत के जरिया से ईमान का हिफाजत भी होता है, जिस मेहनत के जरिया से दोस्तों ईमान बढ़ता भी रहता है, और इसकी बरकत से इंशाअल्लाह खातिमा बिल खैर भी होगा। दोस्तों असल इंसान के लिए ईमान है। अगर ईमान ना हो, दुनिया सब मिल जाएगा, पूरी दुनिया का बादशाह नमरूद बन जाए, नमरूद जैसा हुआ, लेकिन ईमान नहीं है तो सबसे बड़ा मुसीबत उसको दुनिया में हर वक्त परेशानी रहता है। इसके दिल में सुकून कभी नहीं होगा, सारी दुनिया का बादशाह भी बन जाए लेकिन सुकून नहीं। मरते वक्त जिल्लत की मौत, जैसा कि नमरूद जलील होकर मरा, फिरौन जलील होकर मरे, कारून दुनिया के बड़े मालदार जलील होकर मरे, हामान वज़ीर आला था फिर भी जलील होकर दुनिया से गया ईमान ना होने की वजह से। और कब्र में जाते ही वो जहन्नम की बिस्तरा और जहन्नम की लिबास उसको मिलेगा ईमान ना होने की वजह से। और क़यामत के दिन उसको बाएं हाथ में नामाए अमल आएगा और उसको अल्लाह की चेहरा देखने का मौका नहीं मिलेगा।
اس کی چہرہ پیچھے کی طرف کر دیا جائے گا، اور اتنے زور سے فرشتہ نے جب اس کو نامہ عمل دے گا تو ایسا زور سے آواز کرے گا کہ فلانا کی بیٹا فلانا ہلاک ہو گیا، تو میدان محشر کی سارے انسان برابر سنے گا کہ وہ ایک آدمی فلانا کی بیٹا فلانا جہنم میں چلا گیا۔ اللہ ہم سب کو حفاظت کرے۔ تو دوستو، ایک تو بات یہ ہے کہ اسی لیے ہمیں اللہ نے ایمان کی محنت دیا، اس کو دنیا کی ہر چیز پر آگے رکھنا۔ اسی لیے بھائی پہلے ہمارا ایمان، یہ سارے بنی امیہ سب کو جمع کیا، کیوں بلایا؟ تو فرمایا کہ جیتو بخیر الدنیا والآخرہ، جیتکم بخیر الدنیا والآخرہ، تمہارے لیے میں نے دنیا آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں۔ لیکن ان کی قسمت میں نہیں تھا یہ اکثر لوگوں کا، یہ عتبہ شیبہ ابو جہل سب جمع ہوئے تھے، تو فرمایا اسی کی محتاج ہو ہم۔ ارے وہ یہ تو بہت اچھا بات ہے، کیا چیز لایا ہو جس میں ہمارا دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، ارے لا الہ الا اللہ مجھ سے لے لو تو تم دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں بھی کامیاب۔ سب سے پہلا ابو لہب خود پڑھے اور کہا کہ اس لیے ہمیں جمع کیا، تبا لک سائر الیوم، تو نے ہمیں لہٰذا جمع تھا نا، تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا، اس بات کے لیے ہم نے کتنے معبودوں کی عبادت کر رہے ہیں، انہوں نے ہمارا مشکلات کا حل نہیں کر سکے، اور تو کہتے کہ ایک نے سب کر دے گا۔ بھائی بزرگ اور دوستوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بات لے کر آیا، کلمہ کے ساتھ ایمان کے ساتھ دنیا آخرت کی سارے بھلائی۔ انسان دنیا میں جو چیز چاہتا ہے وہ موجود ہے ایمان میں۔ دنیا کے انسانوں کے پاس سب انسان کے پاس عزت محبوب ہے، سب عزت چاہتا ہے، ذلت ہی کسی کے پاس محبوب نہیں، چاہے مالدار ہو یا غریب ہو، یعنی اعلیٰ حسب نسب کے ہو یا ادنا ہو، سب کے پاس عزت محبوب ہے، عزت مانگتا ہے۔ بھائی اور بزرگوں اور دوستو، اللہ جل شانہ من والہ نے فرمایا اگر عزت چاہو تو ایمان بناؤ، للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین۔ اللہ جل شانہ من والہ نے فرمایا ارے ایمان تو اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ اللہ کی خزانت سے آتا ہے عزت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ سے دوست ایمان والوں کے لیے عزت۔ ارے دنیا میں تو ہم ایسے قوم تھے، کوئی ہمیں پوچھتا نہیں، ہم بالکل لوگوں کی نظر میں گھٹیا تھا، لیکن اللہ جل شانہ من والہ نے ہمیں ایمان اور اسلام دے کر ہم کو عزت دیا۔ فرمایا جو اس ایمان کو چھوڑ کر دوسرے کسی چیز کے ذریعہ عزت مانگے گا اللہ اس کو اسی میں ذلیل کرے گا۔ اسی لیے ہمارا ذلتی کا آج جو دنیا میں ہم مسلمان دیکھتے ہیں کہ ہم تو ذلتی میں ہیں، سبب یہ ہے کہ ہم نے دنیا کے اسباب سے عزت مانگتے ہیں، دنیا کے اسباب سے عزت نہیں ہوتا۔ بڑے کار والا صاحب ہے، جا رہے ہیں، لوگ سلام کر رہے ہیں، وہ بیچارہ سمجھتے کہ مجھے سلام ہے، اصل میں ان کی گاڑی کا سلام ہے، جب گاڑی نہیں تو کوئی نہیں پوچھتا۔ کرسی پہ ہے ایک شخص، شاندار کرسی میں بیٹھا ہوا، سب لوگ سلام کرتے ہیں، لیکن جب دوستوں کرسی چلا گیا، جیل میں چلا گیا تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، نام بھی نہیں لیتا۔ اس لیے دنیا کے اسباب سے جو عزت حاصل کیا جاتا ہے یہ عزت نہیں، اصل عزت تو ہوتا ہے ایمان والوں کے لیے۔ اسی لیے ایمان والا جہاں بھی جائے اس کا عزت۔ اسی لیے حضرت بلال نہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ ان کا کوئی حسب نسب تھا، نہ ان کے پاس کوئی مال، نہ دیکھنے میں خوبصورت اور لمبے آدمی، ان کا ناک بہت مٹھے اور سیاہ آدمی تھا، لیکن عزت اللہ نے کیسا دیا۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ بیٹھا ہوا، خالد بن سعید جو مکہ مکرمہ کی بڑے سردار، عیسائی اور بڑے بڑے سردار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں حاضر ہوا مجلس میں، انہوں نے کہا کہ تشریف رکھے، لیکن خبر آیا کہ بلال آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے جگہ چھوڑ کر دروازہ پر جا کے استقبال کیا اور فرمایا جاء سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال آ گیا۔ دوستو کیا ان کے پاس کوئی دنیا کی صنعت تھا کہ یہ سید زدہ ہے؟ اتنا عزت کیسے ملا ان کو؟ اور دنیا میں بھی آخرت میں بھی، آخرت میں کتنا بڑا عزت کہ جب آخرت میں حساب
ख़त्म हो गया। अब जन्नत में वाला जन्नत में रवाना और जहन्नम वालों को जहन्नम की तरफ ले जा रहे फरिश्ता। तो सबसे पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सूफी तो उठनी आएगा और इस पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार होंगे और इसकी लेजाम जो होते हैं ना, लगाम होते हैं, वो हजरत बिलाल के हाथ में होगा, खिंचता हुआ जन्नत में चले जाएगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल तुम क्या अमल करते हो कि तेरे पैर की आवाज़ जन्नत में मैं मेरे सामने सुनता हूँ तो आगे आगे मेरा चल रहा हो। खादिम आगे ही होता है। तो भाई और बुजुर्ग और दोस्तों, इससे बढ़िया और क्या इज्जत हो सकता है? ये दुनिया की किसी चीज से नहीं मिला, ईमान की बरकत से। ईमान पर इन्होंने कुर्बानी दिया तो अल्लाह जल्ल शानुहु अम्मा नवालु ने उनको इतना इज्जत दिया। अल्लाह ताला ने उनका ही हालत था। हजरत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हम जो दुश्मन की मुकाबला करते हो ना, ये तादाद की जरिया से नहीं दोस्तों, इसी तरह फरमाया कि हथियार से नहीं, हम तो इनसे लड़ते हैं अल्लाह की नसरत और मदद से। हम कम हैं लेकिन अल्लाह की नसरत और मदद वही असल चीज है। इसीलिए सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम ने अपना जान माल को इस ईमान पर लगाया, ईमान की मेहनत पर लगाया, तो अल्लाह जल्ल शानुहु अम्मा नवालुहु की नसरत और मदद हो गया उनके साथ। इसीलिए वो थोड़ा लेकिन काम बहुत। इसी तरह दोस्तों और बुजुर्गों और भाइयों, दुनिया के इंसान की तबीयत ही में है कि भाई सारे इंसान हमें मोहब्बत करे। इसके लिए दुनिया के इंसान माल खर्च करते हैं और सब इंसान मुझे सलाम करे। दोस्तों, मोहब्बत जो होता है वो ईमान और अमल की बुनियाद पर होता है। ईमान हो, अमल हो तो मोहब्बत, और ना ये मोहब्बत नहीं होता। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। जिनके पास ईमान हो, अमल हो, अल्लाह जल्ल शानुहु अम्मा नवालुहु उसको अपना दोस्त बना लेते। तो इसका तरतीब क्या होता है? बंदा अल्लाह की कुर्बत हासिल करता है ईमान और अमल के जरिया से। फिर जब अल्लाह उसको मोहब्बत करने लगते हैं तो हमलतुल अर्श, अल्लाह की अर्श उठाने वाले फरिश्ता को हुक्म फरमाते कि मैं फलाना को मोहब्बत करता हूँ, मेरा बंदा को तुम भी मोहब्बत करो। तो फिर इन्होंने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को खबर देता है कि अल्लाह और हम अल्लाह के फलाने बंदे को मोहब्बत, तुम भी मोहब्बत करता हो, तुम भी करो। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फिर पहले आसमान वालों को, फिर इन्होंने दूसरे आसमान वालों को कि अल्लाह के फलाना बंदे, अल्लाह और अर्श उठाने वाले और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हम सारे आसमान वाले उसको मोहब्बत करें, तुम भी करो। तो फिर चौथा आसमान वाले मोहब्बत करने लगते। फिर इन्होंने पांचवा है, छठा, सातवां आसमान तक आ जाते हैं। फिर क्या होता है? फिर इन्होंने ये आवाज लगाता है, पहले आसमान वाले जो दिखाई दे रही है हमारे सर पर, उस आसमान वाले के देखे, आए दुनिया वालों, फलाना की बेटा फलाना अल्लाह की बंदे, अल्लाह और अर्श उठाने वाले और जिब्राइल और सारे जिब्राइल अलैहिस्सलाम और सारे आसमान वाले मोहब्बत करते हैं, तुम भी मोहब्बत करो। फयूज़अ लहुल कबूल, उसके लिए जमीन पर कबूलियत आ जाते हैं। अब इंसान क्या, इस ऐसे आदमी को किसी ने चाय पिलाई तो आपने सआदतमंदी समझता है कि आज मौका मिल गया, फलाना को मैंने एक प्याला चाय पिलाया, अरे दूध पिलाया। ये तो इंसान के दिल में इनका मोहब्बत, हत्ता के दरिंदे के अंदर और ऐसा ही दोस्तों मुहलिक जानवर वो भी उनको मोहब्बत करते हैं। इसीलिए आया है हजरत सफीना रजी अल्लाह ताला अन्हु सफर में जा रहे थे, कहीं जाके जंगल में दाखिल हुआ, रास्ता भूल गया। अब वो परेशान हो गया, जिधर जा रहे इधर रास्ता उनको नहीं मिल रहा है, जंगल ही जंगल। इतने में देखा कि शेर उनके सामने तैयार हो रहे हैं उनको खाने के लिए, तैयारी हो रहा है उसका। देखते ही वो घबराया नहीं, फौरन वो शेर के करीब पहुंचे और जाके फरमाया, आया अबुल हारिस, क्या आया अबुल हारिस, शेर को कहा इन्होंने। अरब अबुल हारिस कहते हैं क्या तुम मुझे खाना चाहते हैं? तुम मुझे नहीं पहचानते, मैं कौन हूँ? मैं तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफीना हूँ, सहाबी हूँ। इतना कहना शेर अब जमीन पर बैठ गया, शर्म के मारे से 2 महीना बंद हो गया। तो उन्होंने वो इसके बाद वो यहाँ से भागा नहीं,
इन्होंने शेर को कहा कि देख अबुल हारिस, मैंने रास्ता गुम कर लिया, मेरा साथी लोग कहाँ है और किस रास्ता से मैं जाके उनसे मिलो मुझे मालूम नहीं। फरमाया शेर खड़ा हुआ, खड़ा होकर इसने दुम हिलाना शुरू किया, गोया कि उन्होंने इनको बता रहे कि मेरे पीछे आओ। अब शेर आगे चल रहा है और हजरत सफीना रजी अल्लाह अन्हा पीछे चल रहा है। चलते चलते जंगल गुजार के उनके साथी लोग जहाँ वहाँ तक पहुँचाया और एक चीख मार के वापस हो गया जंगल में। फरमाया कान्ना मवद्दानी, शेर ने गोया कि मुझे रुखसत किया कि तुम्हारा काम हो गया, तुम्हारा साथी मिल गया, मुझे छोड़ो मैं जाता हूँ। दोस्तों, अल्लाह ने चीता शेर जिसने इंसान का खाने के हिर्स में होता है वो उनके लिए रहबर बन गया। अल्लाह ने इसके दिल में भी मोहब्बत डाल दिया, लेकिन इनकी मोहब्बत आज हमारे दिल में है। अपने भाई को गाली दिया तो फिर भी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन किसी ने बिलाल को गाली दिया तो कोई ईमान वाला बर्दाश्त नहीं करे। हत्या के बेनमाजी भी सबसे पहले जान दे देगा, तो बिलाल को गाली दे, इतना हिम्मत, हम जिंदा हो। ये मोहब्बत अल्लाह की तरफ से आते हैं। दुनिया के पैसा से, दुनिया के किसी ओहदा से ये इज्जत और ये मोहब्बत नहीं हासिल होता। वाले इनकी दुश्मनी में टला हुआ है और इनको कैसे ख़त्म किया जाए इसके फिक्र में है, लेकिन इनको अल्लाह ने अमान दे दिया है। दोस्तों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने जमात शाम में वहाँ ताउन शुरू हो गया, इसीलिए वो परेशान था। तो रोज़ाना इन्होंने जब चाश्त की हो जाता है तो मदीना की मगरिबी जानिब उहुद की तरफ जाके वहाँ इंतज़ार करते थे कि कोई ख़बर आ रहे शाम से, क्योंकि वहाँ हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु है, हज़रत मुआज़ इब्न जबल, शुरहबील इब्न हसना, ये सारे बड़े उधरी था और अक्सर ही वफ़ात हो गए थे इस ताउन में। तो दोस्तों, उनके इंतज़ार करते थे। फिर वहाँ जब थकान आता तो आराम करते, फिर वहाँ से आके ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते। एक यहूदी ने देखा कि इनको तो शहीद करना बहुत आसान बात है, इसने एक दिन तलवार लेकर आया और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वैसे ही दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे हैं, उनकी सवारी दूर है। जब वो करीब आया तो अचानक एक शेर कूद पड़ा उसकी तरफ और इतना जोर से आवाज़ किया, वो बेचारा बेहोश होकर ज़मीन में गिर गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की भी नींद चला गया, देखा कि एक आदमी यहाँ बेहोश होकर गिरा हुआ है, बस उस पर पानी छिटका मारा वगैरह। तो फिर उसकी जब अकल आया और उसने जब फिर उसके अंदर होश आया तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा क्या बात है। तो इसने कहा कि आमिरुल मोमिनीन, मैं तो ये बुरा नियत लेकर आया था कि आपकी सर को उतार दो बदन से, लेकिन आमिरुल मोमिनीन एक शेर ऐसा आया और जिसने ऐसा जोर से हमला किया कि करीब था मुझे वो खा ले। अब शेर तो कह रही है, ये दुनिया की शेर नहीं था, ये अल्लाह की तरफ का शेर था। भाई और बुजुर्ग और दोस्तों, तो जिस आदमी को, जिस इंसान को अल्लाह ने अमान दे दे तो दुनिया वाला क्या कर सकता है। अब ये बात होता है कि हजरत उमर तो फिर मदीना में शहीद हुआ कैसा। दोस्तों, ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने अल्लाह से मांग कर लिया, सवाल करके लिया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने दुआ मांगते थे अल्लाह से, आय अल्लाह मैंने अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक व फ़ी बलद हबीबिक, आय अल्लाह मुझे तेरे रास्ता में शहादत नसीब फरमा, और लेकिन या आय अल्लाह मेरा मौत तेरे हबीब के शहर में हो। उम्मुल मोमिनीन हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी साहिबजादी फरमाई कि अब्बा जान, ये अजीब दुआ है आपका और अजीब बात है, आप शहादत भी मांगते हो और मदीना में मौत भी चाहते हो, ये दो कैसे जमा हो। या तो सारे मुसलमान हैं, आप अगर शहादत चाहते हैं तो ईरान में चले जाए या तो शाम में चले जाए, वहाँ जाके आप वहाँ शहादत हासिल हो सकता है। तो फरमाया बेटी सुनो, जिस अल्लाह ने उमर जैसा आदमी को हिदायत दिया, ईमान अता फरमाई, और जिसने मुझे हिजरत की दौलत से मालामाल फरमाया, उस अल्लाह के पास ये मुश्किल नहीं कि मेरा मौत मदीना भी हो जाए और शहादत भी मिल जाए। दोस्तों, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु साहिब मुस्तजाबुद दावत था, दुआ कबूल हुई, इसीलिए उनका शहादत मदीना में हुआ, वरना अमान अल्लाह की तरफ से था। जिसने चाहे मर्द हो या औरत हो, नेक अमल को अच्छा बनाया, अच्छा से अच्छा बनाया, ईमान के साथ, यानी ये ईमान के साथ ये अमल को उसने अच्छा बनाया, तो अल्लाह ने उनको दुनिया में पाकीज़ा जिंदगी, आखिरत में तो जन्नत है,
اور یہ اللہ کی طرف سے یہ پاکیزہ زندگی آ جائے تو دوستو کھائے بھی مل گیا تو بھی خوش، نہ ملا تو بھی خوش۔ بیوی یہ نہیں کہے گا کہ کیسے گھر میں آیا ہو کہ فقر و بقا ہے، آپ کو خبر نہیں، آپ کو اتنا عقل نہیں تھا کہ بھائی کھانے پینے کی بھی انتظام کرنا پڑے، آپ نے شادی کیا، ایسا بات نہیں۔ ایک دن نہیں ملا، 2 دن نہیں ملا، یہ نہیں، بلکہ چاہے گا کہ بھائی اللہ تو میرے ہے، میرا رب ہے، میرا شوہر اللہ کے دین کے لیے جا کے شہید ہو جائے تو اس سے بھی کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ گھر میں اللہ نے پاکیزہ زندگی، اسی لیے عمرو بن الجمح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی محترمہ، اللہ گھر میں آیا عمرو بن الجمح رضی اللہ عنہ، فرمایا کہ مجھے اللہ کے رسول نے اجازت دیا تھا کہ میں اللہ کے راستہ میں نکل جاؤں احد میں، تو بیوی نے اور ان کو ترغیب دے رہی ہے۔ بیوی نے کہی کہ ہاں ہم نے دیکھا کہ آپ کو معذور پیر لے کر واپس آ رہے ہو، اور ناراض ہو گئے، نکلا گھر سے، دعا مانگے، اللہم لا تردنی الی اہلی، اللہ مجھے میرے حال کے پاس واپس لوٹا مت۔ گیا اللہ کے راستہ میں، ایک لڑکا کے ساتھ وہ شہید ہو گئے۔ بیوی نے بھی تیار کر کے دیا جا کے شہید ہو جاؤ اللہ کے راستہ میں، گھبراہٹ نہیں۔ تو بھائی اور بزرگ دوستو، تاکہ مدینہ میں لے آئے لاش، لا کے یہاں دفن کرے، لیکن جب اٹھ پر لاٹ کے ان کو لانا چاہا لیکن اٹھ آ نہیں رہا، احد کی طرف کھڑا رہتے۔ خبر گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، اللہ کے رسول نے پوچھا کہ انہوں نے گھر سے نکلنے کے وقت کوئی بات کہا؟ بولے ہاں یہ دعا مانگی، بولے اللہ کی طرف سے اٹھنے کا حکم ہے، وہ مدینہ کی طرف نہیں جائے گا، ان کو یہی دفن کرنا، ان کا قبر احدی میں ہوئے۔ بھائی اور بزرگ اور دوستو، پاکیزہ زندگی حاصل ہونا ہے ہمیں کہ بھائی کم زیادہ جو بھی ہو، ہر حال میں ہم گھر میں آرام اور راحت سے رہیں تو دنیا کی کوئی چیز سے نہیں بنے گا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اسے اللہ نے جو روزہ دیا ہے، ہمارے سامنے روزہ آ رہے ہیں بھائی، دوست روزہ دیا ہے ہمارے اندر تقوی بنانے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم پر میں نے ایسا روزہ فرض کیا جیسے کہ تمہارے پہلے والوں پر فرض کیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر 40 روزہ تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر 50۔ ہم کو اللہ نے کتنا دیا؟ 1 مہینہ، 29 یا 30۔ لیکن اللہ کا طرف سے یہ وعدہ آیا ہے کہ تم اگر رمضان کے حق کو ادا کر لیا، حفاظت کر لیا تو تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا۔ زکوٰۃ دی اللہ نے، دوستو زکوٰۃ سے غریب مسکین کی محبت آ جائے گا۔ اللہ جل شانہ و من والوں نے حج دیا، دوستو نماز اور حج ایسا 2 عبادت ہے جس میں اللہ کی بندگی ظاہر ہوتا ہے۔ تو دوستو یہ ساری چیز آ جائے گا جب ایمان بنے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو اللہ جل شانہ و من والوں نے ایک تو ہمارے اوپر 2 ذمہ داری آیا ہے، ایک تو اپنے ذات کے حساب سے ہم کیا کریں، ہم اللہ کی بندہ بنیں، کیونکہ اللہ نے ہم کو اس دنیا میں جو بھیجا ہے اللہ کی بندگی کے لیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تاکہ ہمارے اندر بندگی کی صفت آ جائے۔ تو نماز صحیح ہو گیا تو بندگی کی صفت آ گیا، باقی آہستہ آہستہ آئے گا، کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب کس کا ہوگا؟ نماز کا ہوگا۔ جس کا نماز صحیح، باقی سارا صحیح۔ اسی لیے دائی جو ہے، دوست ایمان کی محنت کرنے والے، ان کو روز روز ہمارا نماز کا ترقی ہو سکے یا نہ ہو سکے اس کا فکر کرے۔ میاں جی محراب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس کا نماز ظہر اور عصر برابر رہا، ترقی نہیں ہوا عصر میں کچھ، تو ان کا نماز گھٹ گیا، پیچھے چلا گیا۔ اسی لیے ہر ایمان والوں کو، ہر محنت کرنے والوں کا یہ فکر ہو کہ ظہر کی نماز سے عصر کی نماز مجھے اچھا ہو۔ عصر سے تھا تو بھی کافی نہیں تھا، لیکن 23 سال میں اتنا بڑا محنت کیسا پورا ہو۔ اسی لیے دوستو اللہ جل جلالہ و من والہ نے جس دن ہمارے سرکار کو پورے عالم کے لیے نبوت عطا فرمائی، اسی دن اللہ نے ان کی امت کو نیابت عطا فرمائی۔ اسی لیے یہ پورے امت، بڑا چھوٹا، مرد عورت، دوستو لکھے پڑھے ان پر، سارے کے سارے سب امت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نائب ہے۔ ہم اللہ کے خلیفہ بھی ہیں، اللہ کے نبی کی نائب بھی۔ اللہ نے بنایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، اسی لیے جو بھی کلمہ پڑھے، سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا،
मक्का मुकर्रमा के खास लोगों के पास जाके इन्होंने को दावत दी। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु बच्चों में सबसे पहले इन्होंने मक्का मुकर्रमा में बाहर से जो आते इन्हों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। ज़ैद इब्न हारिसा गुलामों में सबसे पहले इन्होंने कमजोरों को दावत दिया। उम्मुल मोमिन खादिजतुल कुबरा रजी अल्लाह अन्हा इन्होंने सबसे पहले औरतों में ईमान लाया, औरतों को बात समझाई। दोस्तों घुस गए और चलते चलते समंदर की इस तरफ से उस पार चला गया और 1-2 किलो नहीं, तकरीबन 27 या 28 किलो उन्होंने समंदर पर गुजरे। फिर रावी ने फरमाया कि मेरे दिल में है कि मेरे घोड़े की टाप में कोई पानी लगा या नहीं देखना चाहा। तो उन्होंने फरमाया मेरे घोड़े की पैर के नीचे देखा तो वल्लाहि मा बल्लत हवाफिर खुयूलिना, अल्लाह की कसम हमारे घोड़ों के पैर के नीचे एक कतरा पानी भी नहीं लगे। जअलल्लाहु लनल बहरु कल बर्री, अल्लाह ने समंदर को खुश्की बना दिया हमारे लिए। जैसे कि हमारे घोड़ा रेत पर चला, समंदर पर बराबर चलते रहे। भाई बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर आसमान से उनकी उम्मत के लिए खाना उतारा। तो भाई सब तैयार है ना इंशाल्लाह इसके लिए? तो शुरू करना है हमें साल से, 4 महीना से पहले 4 महीना हो जाए, 4 महीना, फिर कोशिश करेंगे हर साल हमारा 4 महीना लगे। और जिनका 4 महीना तरतीब से हो गया 1-2 मरतबा तो हम साल लगाए। 7 महीना अंदरूनी मुल्क में हो या बैरूनी मुल्क में, क्योंकि पूरे दुनिया में उम्मत फैला हुआ है। उम्मत इजाबा जो है ये वो भी हमारे जिम्मे है। जिन्होंने अल्लाह के दीन पे लिए दिन कबूल नहीं किया उनका भी जिम्मेदारी हम पर है, क्योंकि वो सारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे इंसानियत के लिए रहमत बन करके आए हैं, इसलिए उम्मत भी ही रहमत है। हम जब फिर दोबारा इस काम को करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह जल्ला शानुहु मनवालुहु हमको भी रहमत बना लेंगे, हमारा गुनाह माफ़ करेंगे, दुआएं कबूल होते जाएंगे। तो इसीलिए भाई दोस्तों इस हमारे इस जुड़ से कौन कौन नगद तैयार है साल और 7 महीने के लिए बेरुख के लिए खड़ा हो जाए भाई।